बहुत गूढ़ मंत्र है दोस्तों। आप सब लोग जो लोग देख रहे हैं इस बात को समझिए, वर्क लाइफ बैलेंस, घर में पत्नी भी खुश है, ऑफिस में बॉस भी खुश है और आपकी अंतरात्मा भी खुश है। इन तीनों चीजों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आज के युग का सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस समय मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो इस चैलेंज को बहुत आसानी से आपके इस चैलेंज को दूर कर सकते हैं। इसमें बहुत गूढ़ सूत्र दे सकते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं उनको आप थोड़ा सा एक आध दो ऐसी टिप्स दीजिए पॉइंटर्स के हिसाब से कि भाई इन तीनों चीजों में वो ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस कर सकें कि वो तीनों जगह पे संतुष्ट हो पाए। तो देखिए, एक तो जहां तक टिप्स की बात है, मैंने एक आपको शुरू में बात कही कि इंट्रोस्पेक्शन, स्ट्रेटजी और उसके बाद कैसे आगे उन चीजों को करें। ठीक बात है। इसमें जो मैं बात कहूंगा, मैं बारी बारी से एक स्टेप को बिल्कुल कि जब हमें ये पता चल गया कि ये मेरी कमियां हैं और उस पर मुझे स्ट्रेटजी बनानी है। अब मान लीजिए आपको ये कमी पता चली कि मैं ऑफिस में क्यों नहीं काम कर पाता, इस पे आपने फोकस किया, तो पता चला कि मेरा सारा टाइम ट्रैवलिंग में ज्यादा निकलता है और जब मैं वहां पहुंचता हूं तो तब तक मैं ज्यादातर लेट होता हूं या बहुत सामने खड़ा होता है, वो डांटेगा या मेरा वहीं पे मूड ऑफ हो जाता है, आधी एनर्जी ऐसा लगता है कि वो उसने छीन ली, तो मैं परफॉर्म क्या करूंगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि रूट भी वही है, ट्रैफिक भी वही है और टाइम भी वही है पहुंचने का, तो हम कर क्या सकते हैं, अपने आप को थोड़ा एडवांस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यानी कि अगर हम मात्र एक घंटा अपने रूटीन को एडवांस कर लें, यानी कि अगर हम 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठ जाएं और आपके 5 से 6 बजे के बीच में आप इतनी हैप्पीली जाएंगे कि नाश्ता करते करते समय आप बच्चों को भी टाइम देंगे, नाश्ते की टेबल पे पूरा परिवार एक साथ बैठेगा। क्या बात है। और उस दौरान आपको मालूम है कि मेरी इतनी डेली इतना टाइम लगता है, उस ट्रैवल को भी करेंगे और ऑफिस में 15 मिनट पहले भी पहुंचेंगे। क्या बात है। अगर आपको ये मंत्र आप याद कर लीजिए, अगर आपको ऑफिस में अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अगर आपको ये कहना कि बॉस आपको हमेशा अप्रिशिएट करे, कुलीग्स आपको बिल्कुल हैरत की तरफ देखें, आपके सबॉर्डिनेट आए और आपको पूरा रिगार्ड करें, तो उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि आप 15 मिनट पहले पहुंचिए और उन सबसे पहले पहुंचिए तो उसका मजा कुछ हुआ है। आप ये कर देखिए, आपका एक बिल्कुल नजरिया ही बदल जाएगा। क्या बात है। और 15 मिनट पहले पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने जीवन से जितने बजे भी आप अपना दिनचर्या शुरू करते हैं उससे एक घंटा पहले सिर्फ शुरुआत करनी है। और उसके लिए जरूरी है कि रात को 1 घंटा पहले सो जाए। बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन आपको अगर इसमें नियमितता बरतते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैंने समर्पण कहा ना, जब हमें मालूम है कि मुझे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, मुझे हर कीमत पे अपने ऊपर किसी को उंगली नहीं उठाने देना, ये मेरा लक्ष्य है। मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं किसी काम में मेरी योग्यता सबसे ज्यादा है, तब इस चीज को करना है तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। जब आपने तब आपका समर्पण आएगा। जब आपका समर्पण आएगा तो आप निश्चित बिना किसी के कहे 5 बजे उठेंगे। क्या बात है। और उसके बाद आप देखिए आपकी योग्यताएं कितनी। जब आप पहुंच गए ऑफिस में तो सब हैरान है साहब, जो जितने लोग लेट आएंगे आप उनको देखेंगे, जो लोग पहले आपको देखते थे जब आप उनको देखेंगे तो वो आधी चीज तो वहीं आपने रेस जीत ली। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात। आधी गेम तो आपने वहीं जीत ली। और उस दौरान आपको करना क्या है कि जिन चीजों को आप कर रहे थे उसको बारे में कहना है व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई कैन डू। मैं क्या कर रहा हूं और क्या मेरी करने की क्षमताएं हैं इस काम को, वो क्षमताएं आपके अंदर हैं। और इसको एक बार इसमें थॉट प्रोसेस देने में 5 मिनट भी नहीं लगते। अगर आप उसमें फोकस हो जाएंगे किसी चीज पे तो आप अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा उस काम को, यानी कि कई काम आप देखेंगे ऐसे हैं जिनको आप डेलीगेट कर पाएंगे। और डेलीगेशन ऐसी चीज है जो हम करते नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता नहीं है। हम लोग कहते हैं यार मैं कैसे कहूं, जबकि अगर आप आधा काम डेलीगेट कर दें
जिसमें आप जूझे रहते हैं, जो कि आपके सबॉर्डिनेट बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको ना कर जाते हैं। और आप कई बार आप बॉस भी आपको ओवरलोड दे देता है, आप सोचोगे ये काम मेरा है ही नहीं, जिसका है आप उसको दीजिए। ठीक बात है। तो जब आप इस तरीके की पोजीशन पे आ जाएंगे कि भाई मैं ये मेरा काम है, ये मुझे करना है और ये काम है मैं अपने बॉडी को डेलीगेट कर सकता हूं, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है, तो फिर आप थकेंगे कहाँ पे? आपकी कितनी एनर्जी बच गई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। ये तो पहला पॉइंट हमने बताया। दूसरा जो मैं ये कहता हूं हमेशा कि हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। हेल्थ का मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों। अब शारीरिक तो ठीक है, आप अगर जल्दी उठेंगे 10-15 मिनट आपने अपने शरीर के लिए दे दिए तो होता, थोड़ा बहुत आपने प्राणायाम कर लिया, मेडिटेशन। पर मानसिक रूप से भी आपको थोड़ा सा कि रात को आप जब टाइम से सोएंगे तो आपको एक भरपूर नींद मिलेगी, सुबह आप फ्रेश उठेंगे। अब देखिए मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। जब तक लोग सो के उठे तब तक मेरा आधा दिन भर का काम पूरा हो जाता है। और मैं आपके सामने देखिए, आप इतना मैं मेरा एज का आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, अंदाजा लगा ही सकते हैं, और मैं कितना आपके सामने फ्रेश दिख रहा हूँ। इस समय भी सारा दिन बीत गया एग्जैक्टली और मैं अभी भी पूरी तरह फ्रेश हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा नेचर के साथ, नेचर को समझना होगा, एनर्जीज को समझना होगा। तो क्या हम अपने ऑफिस में बैठे बैठे, कोई भी शरीर है काम करेगा, थोड़ा बहुत तो थकेगा ही, तो क्या उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं? और ऐसे तरीके हैं जो कि आप ऑफिस में बैठे बैठे ही 5 मिनट के अंदर आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। अरे वाह! आपको कभी भी बीपी नहीं बढ़ेगा, आप कभी भी तनावग्रस्त नहीं होंगे। जब आपका तनावग्रस्त ही नहीं है, कभी आपको टेंशन इतनी नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, मान लो शाम के समय आपको 4 बजे 4:30 बजे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, सारे दिन का काम हो गया। अब वो बोझिल समय होता है, पता है लोग तो थके हुए, और आप अगर उसमें इतनी एक्टिव और एनर्जी के साथ जाते हैं तो आपका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, और वो एनर्जी आप अपने आप में मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि उन चीजों को समझना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी की एनर्जी को लॉस ना होने दें और एनर्जी को मेंटेन करें। कैसे जो है एकाध जो है तरीका आप दर्शकों को समझाइए सर, एकाध तरीका सिखाइए। हाँ, सिखाने वाली जहाँ मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा मैं विस्तार में डीप जाना चाहूंगा कि पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज एनर्जी और हाउ वी कैन यूज दैट एनर्जी इन डेली लाइफ। उसको कैसे हम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि उसके द्वारा हम एकदम तरोताजा बने। ठीक बात है। अभी तक हमने ये बातें करी कि पहले तो हम अपने वो सुबह एक रूटीन में लाए, समर्पण भाव में लाए, अपने इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सुबह उठ के स्ट्रेटजी बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके हिसाब से अपना ऑफिस पहुंचे और अपना काम करें। दूसरी हमने बात कही कि हम नेचर के साथ रहें। नेचर में कि एक तो हमारे सनातन धर्म में इस बात को बहुत ही, आज इसको पश्चिमी देश पूरी तरह से अपना रहे हैं, पर जो पूरब ने जो दिया है, तो हमारे देशों में युगों से वो दे रहे हैं, वो यही कहते हैं कि आप खाने पीने में भी नेचुरल चीजों को ज्यादा यूज करें, पैकेज फूड को बंद करें, और बाकी चीजों में भी आप एनर्जी को समझें और उसको लें। तो थोड़ा सा आप खान पीन में, नाश्ते में हमें क्या करना है, भोजन क्या करना है, ऑफिस में जाके मतलब हम जाके वहां से बाजार से मंगा के फ्राइड और ये सब चीजें हैं, ये ना खाएं, जिससे हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, कि ऐसा भरपेट खा के जाए ताकि आप पूरा उसके आपको कभी ऐसा ना लगे कि उसके बाद आपने थोड़ा लाइट अपने लंच भी किया और फिर आपके रात को आपने किया, तो आप हमेशा हल्कापन महसूस करें। सही बात, हमेशा एक हल्कापन। तो एक तो ये चीज। दूसरी, एनर्जी का जो मैं अगर वैज्ञानिक भाषा में ही बात करूं तो एक न्यूटन ने लॉ दिया है, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी
made nor can be transferred. Energy can neither be created nor can be transformed. Energy can neither be created nor can be destroyed. It can simply be transformed from one form of energy to the other form of energy. मेरा बीच में थोड़ा सा वो टंग स्लिप हो गया, तो ये ऊर्जा को ना कोई बना सकता है ना कोई खत्म कर सकता है, ये तो पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में व्याप्त है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। कण कण में व्याप्त का मतलब ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वर अपनी ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा कण कण में, जीवों में, पौधों में, हर जहां भी जो भी है उसमें वो, उसी ईश्वरीय शक्तियों को हम ऊर्जा कहते हैं। और अगर हम सनातन के हिसाब से चले तो हमारे पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जो ऊर्जा का रूप है। पहला आकाश, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा जल। इनके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन के द्वारा हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। भोजन भी इन्हीं पंच तत्वों से ही निकल के आता है। और हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है और इसी में मिल जाना है। अब अगर हमारे, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर भी एनर्जी है और हमारे बाहर भी एनर्जी है। अब अगर हम अपने अंदर की एनर्जी को लॉस कर देते हैं तो वहां पे अब एनर्जी जो है ऊपर से आ रही है, हमारे सहस्रार जैसे क्राउन से आके हमारे यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद एनर्जी डिप्लीट होना शुरू होती है और नीचे हमारा जो रूट चक्र है वहां तक आते आते एनर्जी बहुत लो हो जाती है। अब मोटी मोटी बात ये समझे कि जैसे हमारे घर में पंखा चल रहा है, वोल्टेज लो हो गई तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है। अब हमारे जितने हमारे अंदर 7 जो साइंस कहती है ग्लैंड्स हैं, हम कहते हैं 7 चक्रास हैं, दोनों तरीके से मतलब एक ही है। उन्हीं ग्लैंड्स और उन चक्रा के साथ आगे जो है सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है। जब उन चक्रास तक प्रॉपर ऊर्जा नहीं जाएगी तो इसका मतलब उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो शिथिल होना शुरू करेंगे। इसका मतलब हमारी बॉडी थकने लग जाएगी तो हम टेंशन हो। और मैंने कहा कि ऊपर सारी यही तक क्यों एनर्जी रहती है, क्यों कि इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सोच, हमारे विचार। आज साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि हमारे विचार भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। और इसमें होता क्या है कि जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, एक आम आदमी दिन भर में 65 से 70 हजार थॉट्स क्रिएट करता है और ये तब है जब वो नॉर्मल रहता है। अगर वो टेंशन में है तो ये बम्बार्डमेंट होती है, थॉट्स लाखों में चले जाते हैं और फिर उसकी उनमें भी 90% 80% नेगेटिव है। अब ये जो नेगेटिव एनर्जी हमारे यहाँ जाती है और ये जो ऊपर से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वो पॉजिटिव एनर्जी ने इसी नेगेटिव को कंपनसेट करने में सारी ऊर्जा लग गई। और नीचे ऊर्जा जाएगी कैसे? बड़ी मोटी मोटी एक तरीके से आपको बढ़िया समझ में आ रहा है सर, पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। इसका मतलब 2 चीजें हो गई। एक तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी कि विचारों के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हुई। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड और एनर्जी नीचे तक जा रही है ट्रांसफर होकर। अगर हम कोई ऐसे चीजें अपना ले, ये साइंस ने पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है कि हर एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब देखिए जल, समुद्र से बादल वाष्प उठते हैं, बादल लेके पानी ऊपर तक जाते हैं, एनर्जी ट्रांसफर हुई वायु के द्वारा। जल से वायु में आई, वायु से फिर उधर ट्रांसफर हुई, फिर नदियों के थ्रू जल आया, बारिश हुई। हर जगह एनर्जी का, सूर्य की गर्मी से पेड़ पौधों में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हमारे शरीर में ट्रांसफर हो रही है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होती है जिनको, और दूसरे हम अपने ज्ञान इंद्रियों से भी एनर्जी को ले रहे हैं। हम प्राण, हमारा शरीर प्राण वायु से चल रहा है, श्वास के माध्यम से हमारी ये हम ले रहे हैं, पूरी ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, वायु प्राण वायु अंदर जा रही है जिसके द्वारा हमारी सांसें चल रही है, जल रहे हैं, अंदर ब्लड जा रहा है। सूर्य की रोशनी से हमें गर्मी, आप कहते हैं कि भाई विटामिन डी लो, ये करो। भोजन से हमें केमिकल एनर्जी भी मिल रही है, तो भोजन भी इन्हीं चीजों से, तो एनर्जी ट्रांसफर तो हो रही है ना। तो अब इसी एनर्जी को अगर हम पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर ले, और उसके कुछ तरीके हैं जो कि
आप अगर हमारे साथ बैठे तो मैं उसको और डिटेल में समझा सकता हूँ कि उनमें खाली जैसे आपको अपनी एनर्जी घर में बैठ के अभी इस पे जापानीज साइंटिस्टों ने बहुत काम किया कि जो पानी के अंदर आप अपनी ऊर्जा को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज है। अब होता क्या कि आज के लोग बच्चे तो कहते हैं ये तो कोई क्या ये बातें हो रही हैं, एक आप टेक्निकल इंजीनियर है, सबको साइंस आज के युग में ये साइंस ने प्रूफ किया, मेरा नहीं प्रूफ किया, मेरे पास उनके पूरे रिसर्च है। साइंटिस्ट कहते हैं कि पानी के अंदर आप अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने एक जग पानी लिया और उसमें अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर ली, पॉजिटिव एनर्जी। अब उस जग को पानी का आप साथ ले जाइए, वो ऊर्जा उसमें हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी। और जब ऑफिस में आपको मौका वो पानी के 2 घूंट पी लीजिए, आप देखेंगे तरोताजा हो जाएगी। क्या बात है। कुछ कोई मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं है। कितना आसान है लेकिन कितना महत्वपूर्ण है, और लोग इस सब चीज को मानते हैं। विद इन 5 मिनट्स। और मजे की बात जब वो पानी खत्म हो जाएगा, जैसे बॉटम में थोड़ा सा रह गया, उसमें फिर पानी भर दीजिए, वो फिर चार्ज हो जाएगा। पानी एक बार आपकी ऊर्जा से चार्ज हो गया तो उसमें अगर एक बूंद भी है वो पूरे जग को दोबारा चार्ज करने में सक्षम है। ये साइंटिस्टों ने प्रूफ किया। तो उस पानी को चार्ज करने के लिए आपको उस पानी के साथ क्या करना होगा, मतलब आपको पॉजिटिव वो एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा। जिसको हम बैठ के मतलब जो भी हमारे पास मेरे पास आते हैं, अब मैं तो इसी एनर्जी में, जैसे आपने बात की, मैं इसी ऊर्जा में ज्यादा रहता हूँ। तो यहाँ तक मैंने देखे हैं कि कोई पहले तो होती है साइकोसोमेटिक डिजीज, ये सारी जो छोटे मोटे डिजीजेज है ना, ये तो कोई डिजीजेज ही नहीं है। आपका बीपी, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये तो आपको मिनटों में कुछ दिनों में आप बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं अगर आप एनर्जी हीलिंग की प्रैक्टिस, एनर्जी इनटेक की प्रैक्टिस करें। वो कैसे लेनी है वो एक पूरा विधि है। तो मैं आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि यहाँ जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कमेंट करके सर से पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल को यहाँ पहुंचाएंगे सर तक। कि अगर आपको सर के साथ, चूंकि एक एनर्जी हीलर हैं, आपके पास अगर कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ कोई सवाल है वो भी पूछ सकते हैं, और किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जाए वो भी पूछ सकते हैं। तो कमेंट करके आप जरूर अपने सवाल पूछिए, वो सर तक पहुंचाए जाएंगे और आप सर से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं।